राइट ब्रदर के डेज से आज के एरोप्लेन्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पहले के लकड़ी और कपड़े के एरोप्लेन्स के कंपैरिजन में आज की स्लीक बोइंग ड्रीमलाइनर्स पूरी तरह से अलग स्पीशीज़ हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में लगातार एडवांसमेंट की वजह से उन चीज़ों से कीप अप करना मुश्किल है जो कि आज के एरोप्लेन्स करने में कैपेबल है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 9 ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आप शायद एरोप्लेन्स और एयर ट्रेवल्स के बारे में ना जानते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एरोप्लेन्स को बिजली गिरने का सामना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इवन एरोप्लेन्स रेगुलरली बिजली से हिट होते हैं। एक एस्टिमेट लगाया गया है जिसके अकॉर्डिंग हर एरोप्लेन पे साल में एक बार बिजली गिरती है या फिर हर 1000 घंटे की फ्लाइट में एक बार। 1963 के बाद से लाइटनिंग ने एयरक्राफ्ट को नुकसान नहीं पहुंचाया है। केयरफुल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिक चार्ज का लाइटनिंग बोल्ट प्लेन से बाहर निकल जाता है, टिपिकली बिना कुछ नुकसान पहुंचाए। एयरप्लेन में कोई भी सबसे सेफेस्ट सीट नहीं होती है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA का ये कहना है कि एयरप्लेन में कोई भी सबसे सेफेस्ट सीट नहीं होती है। हालांकि टाइम के प्लेन एक्सीडेंट की स्टडी में ये पाया गया है कि प्लेन्स की पीछे की सीट्स में क्रैश से मरने का रेट सबसे कम था। उनके रिसर्च से पता चलता है कि प्लेन्स क्रैशेस के दौरान प्लेन की बैक थर्ड सीट्स में मोर्टेलिटी रेट 32% था, जबकि मिडल थर्ड में 39% और फ्रंट थर्ड में 38%। हालांकि बहुत सारे वेरिएबल्स रोल प्ले करते हैं जिससे कि ये पता लगाना मुश्किल है कि क्रैश को सरवाइव करने के लिए कहाँ बैठना चाहिए। और हाँ, प्लेन क्रैशेस इनक्रेडिबली रेयर है। थर्ड, कुछ एयरप्लेन्स में फ्लाइट क्रू के लिए सीक्रेट बेडरूम्स भी होते हैं। लंबी दूरी की उड़ानों में कैबिन क्रू 16 घंटों तक ही काम कर सकती है। थकान से निपटने के लिए बोइंग 777 और 787 ड्रीमलाइनर्स जैसे कुछ प्लेन्स को छोटे बेडरूम जैसा रेडी किया गया है, जब फ्लाइट क्रू थोड़ी देर आराम कर सके। बेडरूम्स में टिपिकली एक छुपी हुई सीढ़ियों से पहुंचा जाता है जो 6 से 10 बेड्स के साथ एक छोटे कम छत वाले कमरे तक जाती हैं। लैंडिंग के टाइम कैबिन क्रू लाइट्स को क्यों डिम कर देते हैं? जब भी कोई प्लेन रात को लैंड करेगा तो कैबिन क्रू लाइट्स को डिम कर देगा, लेकिन क्यों? इस अनलाइकली इवेंट में कि अगर प्लेन की लैंडिंग बुरी तरह से हो जाती है और पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करने की नीड हो तो उनकी आंखें पहले से ही अंधेरे में एडजस्ट हो जाएं। जैसे कि पायलट क्रिस कुक ने समझाया कि ये ऐसी सिचुएशन होती है। इमेजिन करो कि एक अनफैमिलियर ब्राइट रूम हर्डल से भरा हुआ है। जब कोई लाइट्स ऑफ कर देता है और आपको जल्दी से बाहर निकलने के लिए कहता है। इसी तरह फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को लैंडिंग के टाइम अपनी विंडो शेड्स को ऊपर उठाने के लिए कहते हैं ताकि वह इमरजेंसी में बाहर देख सके और असेस कर सके कि प्लेन के उस साइड से निकलना बेहतर रहेगा या नहीं। उड़ान भरने के लिए दोनों इंजन की नीड नहीं होती है। फ्लाइट के बीच में इंजन का खराब होना एक ड्रामी सिचुएशन लगती है, लेकिन हर कमर्शियल प्लेन एक इंजन के साथ भी उड़ान भर सकता है। आधे इंजन की पावर के साथ प्लेन लेस फ्यूल एफिशिएंट बन जाता है और इसकी रेंज को कम कर सकता है, लेकिन प्लेन्स को इस सिचुएशन के लिए डिजाइन और टेस्ट किया गया है जो कि पॉपुलर मैकेनिक्स ने बताया है। लॉन्ग डिस्टेंस रूट पर शेड्यूल्ड कोई भी प्लेन, स्पेशली जो ओशियन या आर्कटिक जैसे इनहैबिटेड जगहों के ऊपर से उड़ान भरते हैं, वो FAA से सर्टिफाइड होने चाहिए फॉर एक्सटेंडेड रेंज ट्विन ऑपरेशन ETOPS, जिसका मतलब बेसिकली है कि प्लेन एक इंजन से कितनी देर तक उड़ता रह सकता है। बोइंग ड्रीमलाइनर ETOPS 330 से सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है कि ये 330 मिनट्स तक यानी 5.5 घंटों तक एक इंजन के साथ उड़ता रह सकता है। इनफैक्ट ज्यादातर प्लेन्स बिना किसी इंजन के सरप्राइजिंगली लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकते हैं थैंक्स टू समथिंग कॉल्ड ग्लाइड रेशियो। केयरफुल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के कारण एक बोइंग 747 जमीन से 1000 फीट ऊपर 2 माइल्स की दूरी तक ग्लाइड कर सकता है, जो कि सभी को सेफली जमीन पर लाने के लिए मोर देन इनफ टाइम होता है। एयरप्लेन की खिड़की में छोटा सा छेद क्यों होता है? ये कैबिन के प्रेशर को रेगुलेट करता है। ज्यादातर एयरप्लेन की विंडोज एक्रिलिक की 3 पैनल से बनी होती है। एक्सटर्नल विंडो, जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, बाहर के एलिमेंट्स को बाहर ही रखती है और कैबिन प्रेशर को मेंटेन करती है। किसी अनलाइकली इवेंट में अगर एक्सटीरियर पेन को कुछ हो जाता है तो दूसरा पेन काम आता है। इंटीरियर विंडो में छोटा सा छेद एयर प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए होता है, इसलिए मिडिल पेन इंटैक्ट रहता है। एयरप्लेन के खाने का टेस्ट इतना खराब क्यों होता है? एयरप्लेन फूड की बैड रेपुटेशन है, लेकिन सारी गलती सिर्फ खाने की नहीं है, बल्कि असली गलती है प्लेन की। टाइम के द्वारा रिपोर्ट की गई 2015 में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाया गया है कि प्लेन के अंदर का एनवायरनमेंट एक्चुअली खाने और पीने के स्वाद को बदल देता है। मीठी चीजों का टेस्ट कम मीठा होता है, जबकि नमकीन टेस्ट बढ़ जाता है। प्लेन कैबिन के अंदर की ड्राई रिसाइकिल्ड एयर कुछ हेल्प नहीं करती, क्योंकि लो ह्यूमिडिटी टेस्ट और स्मेल को खराब कर देती है।
जिससे प्लेन में सब बेकार लगता है। जर्मनी में फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट ऑफ बिल्डिंग फिजिक्स इन जर्मनी के 2010 की स्टडी के अकॉर्डिंग जब आप हवा में होते हैं तो मीठे और नमकीन का टेस्ट पता लगना ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा मुश्किल होता है। नेक्स्ट टाइम जब आप फ्लाई करें तो मील को स्किप कर दें और शायद इसकी बजाय एक ग्लास टोमेटो जूस ट्राई करें। अबाउट द ऑक्सीजन मास्क इन एयरप्लेन्स, ज़्यादातर फ्लाइट्स में सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस में इंक्लूड है कि जब केबिन प्रेशर में लॉस एक्सपीरियंस होता है तो ऑक्सीजन मास्क का यूज़ कैसे किया जाता है। हालांकि एक बात जो आपको फ्लाइट अटेंडेंट्स नहीं बताते हैं कि ऑक्सीजन मास्क में सिर्फ अराउंड 15 मिनट्स की ऑक्सीजन होती है। ये एक डरावनी चीज़ लगती है, लेकिन रियलिटी में यह मोर देन सफिशिएंट होना चाहिए। याद रखें, ऑक्सीजन मास्क तब गिरते हैं जब एयरप्लेन का कैबिन प्रेशर कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि प्लेन समुद्र तल से ऊंचाई खो रहा है। गिज़मोडो के अकॉर्डिंग एक पायलट ऑक्सीजन मास्क लगाकर फ्लाइट को समुद्र तल की 10,000 फीट की हाइट से ऊपर लेकर जा सकता है। इस स्पीड से उतरने में आमतौर पर 15 मिनट से कम टाइम लगता है, जिसका मतलब है कि उन ऑक्सीजन मास्क में पैसेंजर की सेफ्टी के लिए इनफ एयर होती है। एयरप्लेन का टॉयलेट वेस्ट कहा जाता है। जब आप फ्लश करते हैं तो टॉयलेट के बेस में ट्रैप डोर खुल जाता है और स्काई कैम इस बाउल को भर देता है। जब आप फ्लश करते हैं तो आप जो तेज़ आवाज़ सुनते हैं वो रियलिटी में प्लेन से बाहर निकलने वाला वेस्ट मटेरियल की आवाज़ नहीं होती है, बल्कि ये वैक्यूम होता है जो बिना पानी के बाउल से वेस्ट खींचता है। और ये एक छोटी सी आवाज़ नहीं होती है। जिस स्पीड से ये वेस्ट बाउल से बाहर निकलता है उसे फार्मूला 1 की रेस कार की स्पीड से भी तेज स्पीड दी गई है। लेवोरेटरी से वेस्ट प्लेन के पाइप के थ्रू प्लेन के पिछले पार्ट तक जाता है और एक टैंक में रहता है, जिसे सिर्फ प्लेन के एक्सटर्नल पार्ट से ही पहुंचा जा सकता है। फ्लाइट के दौरान पायलट टैंक को साफ नहीं कर सकते हैं। एक बार फ्लाइट सेफली लैंड हो जाने पर टैंक को स्पेशल सर्विस ट्रक से खाली कर दिया जाता है, या कभी कभी नहीं, ट्रक्स प्लेन में एक पाइप लगाते हैं और इस कचरे को ट्रक से सक करते हैं। प्लेन के टैंक को खाली करने के बाद एक और होस्ट को दोनों से जोड़ा जाता है ताकि एक डिसइंफेक्टिंग प्रोडक्ट का यूज़ करके इसको साफ कर सके। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना मेरे को मोटिवेट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।